ओआईसी की तकरीर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो की, तो इसके ऊपर बताइए कि अपने रूठे अराकीन को वो बनाने में कामयाब हो गए, क्या नहीं हुए? उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मैं रियासत मदीना बनाने के लिए आया था और रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आया, सियासत में मैं इसलिए आया। इस्लामी फोबिया पे बात की उन्होंने, तो उनकी तकरीर तो बहुत धमाकेदार हुई है। तो अब मैं पूछती हूँ इन कॉलर से कि ये क्या कहेंगे, और आप बताइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या राय है आपकी? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके नाज़रीन को अस्सलाम जी वालेकुम। जी देखें, तकरीरें जो हैं हमेशा जज्बाती और कम फहम लोगों को मुतासर करती हैं। जी बाशऊर और साहिब इल्म इंसान हमेशा अमल, किरदार और नताइज पर अहमियत देते हैं। जी यही जो आज इस्लामी कॉन्फ्रेंस में तकरीर की, यही जज्बाती तकरीरों वाला कुछ अर्सा कबल ओआईसी छोड़कर मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर टीवी चैनल लॉन्च कर रहा था। जी एक दबका मिला सऊदी अरब से तो चुप करके बैठ गया था। इसकी तकरीर सुने पूरी, तो जो मेन इशू है कश्मीर का, जो हमारा मसला था, उसका ऊपर मेरे ख्याल में हार्डली 1 या 2 मिनट थी। यानी उसके बाद जो है इस्लाम फोबिया तो करते हैं जी। इस वक्त इस्लाम फोबिया का शिकार सबसे ज्यादा जो है चीन के 10 करोड़ मुसलमान हैं। उनके बारे में किसी ने नहीं बात की। अच्छा, आप पूरी तकरीर सुने तो उसका निचोड़ ये था कि इन पे 2 पॉइंट के ऊपर थी कि एक तो ये है कि तलाकें फांसी की वजह से होती हैं और बुराइयों की जड़ जो है सेल्फिश है। अब इंसान सोचे कि एटमी कुव्वत का वजीर आजम जो है जी वो इस इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी बातें जो है वो क्या कर रहे हैं। मतलब इसका ख्याल है कि फांसी को इससे बेहतर जो है कोई नहीं जानता। लगता है कि पहली बार इन्होंने सच बोला है। सारी दुनिया जानती है, इस बारे में बेहतर जानती है, इनको बताने की जो है जरूरत नहीं थी। राइट। उसके बाद कहते हैं कि फांसी की वजह से तलाशें हो रही हैं। खान साहब को इसका ज्यादा पता होगा क्योंकि इनका ज्यादा तजर्बा है। उसके बाद ये है कि फांसी को तलाक से जोड़कर मौसूफ ने ना सिर्फ अपनी कम अक्ली और जहालत का सबूत दिया, बल्कि उन लाखों लोगों को जिन्होंने शादी के रिश्ते को दूसरी वजूहात से खत्म किया, उनकी भी दिल आजारी की। आप फांसी की ऐनक से देखने वाले को ऐनक नहीं बल्कि दिमाग को चेक करवाना चाहिए। इसी तरह कहते हैं तलाक की बुनियादी वजह जो है सेलफोन का इस्तेमाल है। जी। तो क्या ये खुद अपना सेलफोन इस्तेमाल नहीं करते? लगता है कि एक सेकंड होल्ड करें, मैं इनको भी ले लूं। 1 मिनट के लिए होल्ड करें, मैं इनका मैसेज ले लूं, फिर आपसे लेती हूँ। 1 मिनट के लिए होल्ड पे रहिएगा। जी 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 बोलें। जी 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 खत्म करता हूँ बात। जी जी लगता है नहीं आप बोले इनका जो मोबाइल लगा हुआ है तो इसलिए तजर्बा बोलता है। आज ही कहा कि फोन मोबाइल के जरिए जो है फांसी बढ़ रही है। जी। थोड़ी देर बाद फरमाया कि मोबाइल फोन की वजह से दुनिया को इसराइल के मुजालिम का पता चला। बात यह है कि लामा अपना शेख सादी ने कहा था कि जो कोई अपना थोड़ी सी मेहनत नहीं करता कुछ सीखने के लिए, तो वो सारी उम्र जो है जहालत की वजह से जलील होता है, और ये उसका अमली नहीं है। जी जनाब, जी बोलें। जी हेलो जी 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 जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो आपको भी सलाम और आपके नाज़रीन को भी सलाम। इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो उम्मत मुस्लिम के लिए एक ऐसा लीडर सामने आया है जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। ये वो लीडर है जो तमाम मुसलमानों को जोड़ने वाला है, तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने वाला है। जी। ये वो लीडर है जो दुश्मनों के आंख में इसलिए खटक रहा है कि तमाम मुसलमान मुल्क एक होने जा रहे हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इतना मतलब ऐसा लीडर यकीन करें जो उसका एक विजन है। अब ये देखेंगे उनके जो अराकीन थे जो उनसे नाराज होकर गए हैं, उनके अपनी तहरीके इंसाफ के जो अराकीन हैं, अब उनसे जब बात की जाए तो वो भाई क्यों वापस आ रहे हैं? इनकी इस जो धमाकेदार तकरीर सुनने के बाद वापस आएंगे, उनके साथ खड़े होंगे उनके अराकीन या नहीं? अभी कोर्ट का भी फैसला आना बाकी है। मैं इस पे इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि कोर्ट का क्या फैसला आता है, और वो उनमें से कुछ लोगों ने तो रद्द कर लिया है। ये बताया जा रहा है 4 से 5 लोग तो वापस आ गए हैं, और बाकी का जो है देखें 1-2 दिन में उनका भी सामने आ जाएगा कि क्या वो सोच रहे हैं और किस तरह से आना चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान जैसा लीडर इस वक्त मौजूदा हालात में जी यकीन करें पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। और आज चाइना और सऊदी अरब उसके साथ खड़े हुए हैं, और उन्हें भी पता है कि ये लीडर हमें इसको बैक करना चाहिए
और इसके साथ खड़े होना चाहिए। आज चाइना जी 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 आज चाइना ने साबित कर दिया, सऊदी अरब ने भी, कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और हमें क्यों जरूरी है इमरान खान इस वक्त इस रीजन में इमरान खान का होना क्यों जरूरी है। उन घटिया लोगों का जो भागे हुए 3-3 दफा के जिनकी तो किरदार ये था कि उन्हें ओआईसी के इजलास में बुलाया जाता था, तकरीर करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। मतलब इतना मकरू चेहरा उस शख्स का, 3 दफा का वजीर आजम, और वो हमारी मतलब हमें एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड। जी जी जाता था कि ये वो लीडर था जो यानी तकरीर तो रट्टे लगाते हुए जहाज में जाता था और ओआईसी के इजलास में उसे तकरीर नहीं करनी दी जाती। एक मिनट के लिए साथ ही रहे, एक मिनट के लिए साथ ही रहे, मैं आपसे पूरी बात सुनूंगी, जरा मैं इनको ले लूं अपने साथ। जी जी जनाब, जी जी एक सेकंड इनका, हम भाई इनको लेना। जी जी बोले, जी 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 बोले। हमारा तो एक मिनट मैं इनका पूरा मैसेज ले लूं, फिर आपसे लेती हूँ। भट्ट साहब एक सेकंड जी बोले। जी तो मैं ये कह रहा हूँ समीना, इतना हम लोग तो वो गुलामी की जिंदगी गुजारते रहे, ना हमारी खारजा पॉलिसी आजाद थी। इस वक्त यकीन करें इमरान खान इस रीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इमरान खान की, क्योंकि कोई दूसरा लीडर ही नहीं है। और ये तमाम मुसलमान मुल्क भी समझ चुके हैं कि इस वक्त हमें इमरान खान की कितनी जरूरत है। चले ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जनाब, जी बोले। जी हेलो। जी आज आपने तकरीर तो सुन ली होगी। आपने भी सुनी होगी ना तकरीर, तो मैं आप ही से पूछना चाह रही हूँ कि आपने जो तकरीर सुनी है, तो आप बताइए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, इनके जो अराकीन थे जो नाराज थे, क्या वो इनकी ये तकरीर सुनने के बाद वो रूठे हुए अराकीन को मना सके, नहीं मना सके? उनके साथ 2 बड़े चैलेंज हैं जो आप देख भी रहे हैं कि सियासत में क्या गर्मा गर्मी चली हुई है इस वक्त। आपने भी देखा होगा, यकीनन सुनी होगी। एक तरफ तो ओआईसी का इजलास और दूसरी तरफ अदम एतमाद की तहरीक जो लेकर आई जा रही है। तो बताएं कि अब क्या इमरान खान की जो तकरीर थी, पहले भी आपने सुनी होगी, मगर उनके अराकीन जो हैं, आपने सुना उनकी जो अराकीन है, वजिया ने क्या बयान दिया अपने चैनल के ऊपर आके, क्या बातें कर रही थी, उनके खिलाफ बात कर रही थी, पूरा खुल्लम खुल्ला के मेरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने औरतों की इज्जत छोड़ दी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, किस तरह की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये दिया। आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? बात असल में ये है कि इमरान खान ने जो तकरीर की है ना, उन्होंने कहा कि एहतसाब का नारा लगा के आए थे, चोरों को पकड़ने के लिए आए थे, तो हम इनके साथ खड़े हुए थे। आज हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने शायद हमें नोटों से लोगों ने खरीदा है। मैं इस कुरान को, वो बाकायदा मीडिया में कुरान लेकर आई कि मैं कुरान को साथ लेकर इसलिए आई हूँ, आना पड़ा मुझे लेकर, कि मुझे इन डॉलरों पे मैं नालत भेजती हूँ, मुझे कोई डॉलर नहीं चाहिए। उन्हीं की पहले अराकीन थे। हम इमरान खान को इसलिए, हम इमरान खान की तहरीक में शामिल हुए थे, जमात में शामिल हुए थे, हम अपने मुल्क के लिए शामिल हुए थे, पर उसमें कोई काम नहीं कर सके इमरान खान ने किसी का एहतसाब नहीं लिया, वो सिर्फ नारे लगाते रहे और कोई भी नहीं। वो रियासत मदीना की बात करते हैं, क्या तस्बीह लेके हाथ में लेके क्या रियासत मदीना बनती है? इस तरह उनके भी आपने बयान सुने होंगे। जी अब बताएं, आप क्या कहेंगे? जी आप मुझे एक बात बताइए, इमरान खान की तकरीर आज चोरों के लिए नहीं थी, जी जमीर फरोशों के लिए नहीं थी, उम्मत इस्लामी की तकरीर थी। इन लोगों को आज तो लाए ना, बिल्कुल ये चोरों की बात आज नहीं करनी है आपने, जी इनको दूर रखे फिलहाल। आज इमरान खान का कैलिबर और हाई हो गया है, उसने इन चोरों। तो आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं कैलिबर हाई हो गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। मेरा सवाल आपसे है कि इमरान खान का, आप कह रहे हैं कैलिबर हाई हो गया इमरान खान का इस वक्त तकरीर के बाद, तो आप बताएं क्या इमरान खान ने जो स्पीच दी है कि रियासत मदीना बनाना चाहते, तो क्या रियासत मदीना बना ली? कोई ऐसी चीज की है मदीने इसमें, पाकिस्तान में? हाँ, मैं मौका दे रही हूँ, मेरे सवाल दें आप। जी आप वजाहत के साथ ही बयान कीजिए कि जी मदीना रियासत का मतलब होता है एक डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल दिया गया उसने, और आज इसने वो साबित कर दिया है। आपको पता है मुसलमानों ने चेयरमैनशिप भी पाकिस्तान के नाम पे कर दी अगले साल, क्या ये पता है आपको? उम्मत मुस्लिमीन ने आज चेयरमैनशिप भी जो है पाकिस्तान को दे दी अगले साल से, मुस्लिम उम्मत की पूरी। ये इस तरह नहीं होती है चीजें, दिन लंदन में बैठ के या स्विट्जरलैंड में बैठ के मुल्क को नहीं चला सकते आप। समझ गए आप मेरी बात? यानी कि आप वो कह रहे हैं कि वो जी इसके लिए बाकायदा आपको जाके फेस टू फेस बात करनी होती है नेशंस के लिए, और उसने रिप्रेजेंट किया मुस्लिम उम्मा को।
उसने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं किया है। तो मेरे अभी एक कॉलर ने कहा कि ऐसे जज्बाती तकरीर से कुछ हो नहीं पाता, मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे इनकी जज्बाती तकरीर जो की है। तकरीर ऐसी होती है, तकरीर पता कैसी होती है, तकरीर शहबाज साहब की तरह होती है, आस्तीन चढ़ा के माइक गिरा देना और कहने लगा पीपल पार्टी के अलग से पैसा निकाल लूंगा मैं। अरे तो इन्होंने भी तो कहा था कि मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आऊंगा। आप ये बात सुने वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी तो कहा था कि पाकिस्तान में लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आऊंगा, तो क्यों नहीं लेकर आ सके? सवाल ये पैदा होता है। आप एहतसाब और एफआईए वालों से पूछेंगे इतनी कलेक्शन हुई कि जी 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 बहुत ज्यादा कलेक्शन हो चुकी है, सारे केसेस तैयार है, सब कुछ हो चुका है। लोग भाग गए, जिनके ऊपर बड़े बड़े डाकू वो भाग चुके हैं घोड़े पे बैठ के, उनके पीछे रिमांड जा चुके हैं, इंटरपोल पीछे उनके है। आप क्या समझ रही है? आसानी से नहीं छोड़ेगा ये किसी को। ये 2.5 साल में आप देखे करेगा क्या? ये 3 साल हो चुके इनको, 2.5 साल नहीं 3 साल हो गए इनकी हुकूमत को। 3 साल में तो इनका गंद साफ करते करते 3 साल हो गए। इतना कर्जा चढ़ा दिया था, इतना लूट मार मचा दिया था, मेट्रो का इन्होंने इतना पैसा खा लिया, इतने इन्होंने रोडों के पैसे खा लिए, कितने पैसे गंडे गोले वाले के पास नाइयों को दे के अपने सर्वेंटों के नाम पे ट्रांसफर करके पूरे यूरोप के अंदर इन्होंने प्रॉपर्टियां बना दी है। आप ये देखें इन्होंने किया क्या है मुल्क के साथ? लूटा है मुल्क को दोनों हाथों से इस खानदान ने, कराची खानदान में, और इन्होंने लूटा है पाकिस्तान को। इस लूट मार को इस बेचारे ने 3 साल से उनके लूट मार का पैसे वो अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। पैसा लेकर आओ, पैसा जो स्विस में पैसा है वो भी लेकर आओ, वो केस भी खुलेगा। ये सारा गरीबों का पैसा है। इन गरीबों का पैसा जब तक तुम लोग नहीं आओगे, अल्लाह तुम लोग को पकड़ेगा एक ना एक दिन। इन लोगों को इसका एहसास नहीं है कि अमानत में खयानत किया, उन्होंने मुल्क का पैसा खाया है। अरे गंडे गोले वाले के नाम पे, अपने नौकरों के नाम पे इन्होंने टीटियां ट्रांसफर करवाई हैं। लाखों से पीपल पार्टी की तरफ से पैसा गया है दुबई। चले एक सेकंड होल्ड करें, एक कॉलर को लेना है मेरे साथ। जी हेलो जी, जी हेलो जी, जी वालेकुम सलाम जी। पहला मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि रियासत मदीना को एक दफा जी जी और जहाँ तक मिसाल देने की एक सेकेंड है तो जी देखिए, आप ये देखिए कि दूसरी तमाम पार्टियों से जो है वो लोगों ने टिकट लिए, इलेक्शन लड़ा और फिर अपनी पार्टियों को छोड़ के इमरान खान साहब के साथ शामिल हो गए। तो आप जो है रियासत मदीना की अगर आप बात भी कर रहे हैं तो फिर उन लोगों के ऊपर भी तो नजर डालने की जरूरत है, क्योंकि वो पिछली पार्टियों में बैठ करके जो हरकतें करते थे, आपके तमाम साथी अब आपके साथ बैठ के भी वही सारी हरकतों सकनात। जी 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 बोले, जी बोले। अरे एक सेकेंड मार्क सुने रियासत मदीना अल्लाह, मैं इनको आप साथ जी। पहला उसूल तो ये था कि भाई ये था ना कि भाई अगर कोई अपना करीबी अजीज भी कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। तो आपके जितने वुज़रा हैं वो सारे के सारे क्या कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं, तो आप क्या सबके हाथ काट देंगे? आप अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मैं तो उनको यही कहूंगी कि उनके लिए मेरा मशवरा है कि वो फोकस रखेंगे वो आवाम के लिए, और जो वहाँ पर जो तब्दीलियां करने की उन्होंने वादे किए थे कि सिस्टम को मैं दुरुस्त करने आया हूँ, तो उन सिस्टम को दुरुस्त करें। वो अजीब वो गरीब बातें करके बताइए क्या अपने आप को मौलवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वो सियासतदान बनकर आए तो वो सिर्फ अपनी ही जो उनकी पोजीशन है उसके ऊपर ही वो फोकस करें, और वो बात करें तो वो अच्छा भी लगेगा और वो बात लोग जरा गौर से सुनेंगे। और अगर आप काम क्या होता है आपने 3.5 साल में तब्दीली के जो वादे किए तो उसमें तो कुछ तब्दीलियां की होती, तो आप यकीन करें सिचुएशन अभी ये नहीं होती जो अभी हो रही है। तो अल्फाज से, गुफ्तार से, किरदार से और अफ़ाम तफ़हीम से भी इंसान अपने आप को मनवा सकता है और अपने आप को साबित कर सकता है। जरूरी नहीं है हर वक्त आप किसी से लड़ाइयां करके और उसको गालियां देकर नहीं जीत सकते, उससे आपका भी तो मॉरल नीचे जाता है। मुझे नहीं लगता अगर इतना ही ऊपर जा रहा होता है ये सब कुछ तो आवाम की हालत दुरुस्त होती है और आवाम इस वक्त बेहतर पोजीशन में होते हैं। अब तो हालत ये है कि लोग ये मिसाल देते हैं कि यार पुराने चोर थे, तो इस वजह से हम इनको वोट दे रहे हैं कि भाई पुराने लोगों ने चोरियां की थी। और यहाँ चोरियों की भी बात है तो नवाज शरीफ साहब को जो कौन है जो जिनके लिए इन्होंने सारे इल्जामात लगाए थे, तो लंदन में उसमें मौसी साहब ने उनसे जो है वो अपोलोजाइज कर लिया है, माफी मांग ली है। तो अब किसके ऊपर यकीन करें? उन इदारों के ऊपर जिनकी इमरान खान हमेशा मिसाल देते आए कि यूरोप अमेरिका में और ये यूके में इस तरह से नहीं होता है और सब कुछ सच होता है, तो वहीं से तो माफी मांगी गई है। तो वो सच्चे हैं या इमरान खान साहब सच्चे हैं? ये भी समझ में नहीं आया। कॉलर से पूछती हूँ मैं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कौन सचता है कौन झूठा है? जी हेलो जी, जी बोले, जी 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 आप चुप रहे, इनकी बात सुने। जी बोले आप, बट साहब बोले आप। लूटा है चोर, इसके अलावा भी भाई कोई जी ये बचगाना बातें आप छू रहे हैं, बड़े हो गए हैं। आपका 12 साल हो गए हमें ये बातें सुनते हुए,
अब आपको इफ्तार में मिला था तो कुछ नहीं खा सके। दूसरी बात यह है कि किसी की तारीफ करने से पहले तारीख से आगाही हासिल कर लेनी चाहिए। ये कैसा उम्मत मुसलमा का लीडर है कि जिसको जो है सऊदी अरब जैसा दोस्त जो है उसका हुक्मरान अपने जहाज चलते जहाज से जो है रस्ते में उतार देता है और बेइज्जत कर देता है। मेरा ख्याल में जो उम्मत मुसलमा का जो लीडर है उसकी इतनी औकात जो है सऊदी अरब में दिखा दी थी, उसके बाद जो है तारीफ करना नहीं बनता मौजूद। उम्मत मुसलमा का जो लीडर था, अगर बात करनी है तो ये जितने अरब ममालिक थे इनको कौन लेके आया था एक लड़ी में, सबसे पहली कॉन्फ्रेंस किसने कराई थी? उसके बाद उस वक्त जब सारे मुल्क इस्लामी मुल्क आपस में दस्तों गिरबान थे तो दोबारा जो है इस्लामी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में किसने कराई थी दूसरी दफा? तो इसलिए ये बातें ना करें जो हकायक होते हैं की बात करें। बात यह है कि इमरान खान ने जिंदगी में किसी की इज्जत नहीं की। आप अगर ये हिस्टोरिकली देखें, जब इसकी माँ अपना बिस्तर मर्ग पर थी तो ये कौन बाप इसका जो है अशोकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे था, उसने उसको गुस्से में आके माजिद खान इसको टीम में लेके आया, माजिद खान को इसने टीम में निकाल दिया। बात यह है कि जिंदगी जो है जी जी बोले उसके इल्जाम से भरपूर जिंदगी हो, वो आज जो है दूसरों के खिलाफ उंगलियां उठा रहा है। इसकी जिंदगी का ये अलमिया है। जी अपोजिशन में भी सिर्फ इल्जाम लगाता था और अब हुकूमत में आकर भी अपने मैनोज और अपोजिशन को इल्जाम पर लगा रहा है। मुनव्वर फरहान रकम लेने से तलाशी अब रकम लेने से इनकारी है, जबकि रियासती इदारों का सरबराह या वज़ीर आज़म रकम लेने के इल्जाम लगा रहा है। भाई अगर आप हुक्मरान है, इस वक्त किसी ने पैसे लिए हैं तो उसके सबूत दें। अगर आपके पास सबूत है उसके ऊपर मुकदमा करें। अगर आप मुकदमा नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप झूठे हैं। ये शख्स 3 साल चीख कर कहता था किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, आज गले फाड़ फाड़ कर अपने बागी खान को कहता है कि आए मैं ना एनआरओ देने को तैयार हूँ। बात यह है कि ये फाशिस्ट जहनियत का बंदा है। मुखालफिन कहते हैं कि जब उन्होंने नून लीग को छोड़ा था उनके ऊपर किसी ने उसको गाली नहीं निकाल दी थी। आज जो है उनकी सारी फेसबुक और अपना ट्विटर के अकाउंट के ऊपर जो है ये पीटीआई के लोगों ने गालियों की भरमार की हुई है। बात यह है कि ये गंदी नस्ल के डीएनए रखने वाले लीडर ने अपनी एक गंदी नस्ल तैयार की है सियासी, जो अपने सियासी मुखालफिन को जो है गालियां देने से बाज नहीं आती, और ये खुद भी जो है इतना बदजुबान है कि कौमी लीडरों को जो है गालियां बकवास कर रहे हैं। थैंक यू जी जनाब। जी इतना वैसे घटिया इंसान पूरी पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं देखा। इतना सर लोगों के शर्म से झुक गए। यकीन करें ये वो किरदार 3 दफा का वजीर आजम प्लेन में जाता है रट्टा लगाते हुए, वीडियो मौजूद है, ओआईसी के इजलास में जा रहा है और वहां जाके चौथी लाइन में खड़ा कर देते हैं इसको। इतनी भी इज्जत नहीं थी, इतना मतलब जाहिर सी बात है कैसे इज्जत हो सकती है जिसकी पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज हो, पूरा मुल्क खा के निकल गया पतली गली से, और एक सेकंड होल्ड करें था, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड जी। मतलब जो काम किया उसने वो ऐसा काम किया कि अच्छा 1 मिनट के लिए होल्ड पे रहे, जरा मैं इन लोगों के मैसेज ले लूं, 2 लोगों के, 2 कॉलर के मैसेज ले लूं, फिर आपका लेती हूँ। जी हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा आपका नाम तो नहीं है एफआईआर में जो दंगा उंगा किया था आपने जाकर पंजाब हाउस में? वो तो मुझे लग रहा है आपका नाम आना चाहिए, वो तो आपका सरफहरिस्त नाम है बल्कि लिस्ट के अंदर। अरे मैं तो ऐसा करूंगा, आप बेफिक्र ना है, पाकिस्तान का तो खत्म ही हो रहा है इंशाल्लाह ताला करीब, आप बेफिक्र है। तो आपको लग रहा है कि होने वाली है, खत्म होने वाली है, इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है, आपको ये लग रहा है? हाँ आप सुने तो पहले सुने तो समीरा जी। कौन सी नई ताजी खबर लेकर आए, कौन सी अंदर की खबर लेकर आए इस वक्त? पहले कहा था, कहते हैं हुकूमत जा रही है, हमने आपको पहले कहा 2 दफा बाजवा साहब मिले, हमने आपको पहले ही कहा था, ठीक है हम पहले कहा था। तो अभी खत्म, मतलब हुकूमत तो खत्म हो गई है, ये खत्म हो गई है, मतलब है नहीं अब वो, ये अभी बस ये आप दिल को तसल्ली देने के लिए कह सकते हैं कि हुकूमत खत्म हो गई, मगर हुकूमत तो अभी मौजूद ही है, खत्म तो नहीं हुई है। हाँ अलबत्ता बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि बहुत बड़ा सवाल है कि वज़ीर इमरान खान को जो अभी सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा पहली बार समीरा मैं ये कहूंगा जो ओआईसी का नाम ले रहा है आकर जी, वो जो लुंडे बाजारी जो आकर नाम ले रहा है ओआईसी का, देखिए ओआईसी एक्चुअली ये कचरा तंजीम है। क्या है? कचरा तंजीम, ठीक है। अच्छा इस कचरा तंजीम को कह रहा है कि उम्मत मुस्लिमा जी, उम्मत मुस्लिमा क्या है भाई? उम्मत मुस्लिमा जी बोले। ये बेवकूफी वाली बातें जो करते हैं ना आकर, ये जो यूसी है लुंडा बाजारी लोग ना। देखिए आप अपनी बात करें, आप किसी को बोल नहीं सकते, कॉलर को बोलने चले 30 सेकंड का मैसेज है, मैं कॉलर को क्लियर करना चाहती हूँ, फिर इसके बाद बात करूंगी लंबी। देखिए उम्मत मुस्लिमा का लीडर है,
अच्छा उसका खुद ही अपने लोग नहीं समझ आते तो क्या लीडर है। तो अच्छा बताएं कि ये क्या जो अभी तकरीर हुई है तो उनके नाराज अराकीन जी एक मिनट ठीक है, उन्होंने बुलाया है, वहां से आया चाइना का वजीर खारजा। आप देखिए कैसा ये लीडर है उम्मत मुस्लिमा का, कि वो जो चाइना है उसने जो यूकर जो मुस्लिम्स है उनका जेनोसाइड किया चाइना ने, 1 बिलियन मुसलमानों का कत्ल आम किया है, ठीक है, उसका बराबर में पैदा हुआ कत्ल आम करने वाला मुसलमानों का, ठीक है, और ये बना हुआ है मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा का लीडर बना हुआ है। अपने भाई किस बात का तू लीडर, तू तो यहीं का लीडर नहीं, तो अपने पार्टी का लीडर नहीं है, तू अपने घर का लीडर नहीं है, चलें ठीक है, बेटी का लीडर नहीं है, तो अपने नाजायज बच्चों का लीडर नहीं है। अरे आप तो बस पता नहीं उसकी फैमिली पर्सनल फैमिली पे, मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ, तो आप क्यों आ जाते हैं पर्सनल लाइफ पे? नहीं आइए प्लीज, ना आए, अभी किसी की भी पर्सनल लाइफ पे बात नहीं कर रहे हैं हम, कि उसके बच्चे क्या हैं और उसके बेगम कहाँ है, हम किसी के भी लीडर की है ना, जो सबका लीडर है ना, उनकी पर्सनल लाइफ पे बात करते हैं ना आपकी पर्सनल लाइफ पे बात करते हैं। एक सेकंड जी बोले जी एक सेकंड सर आप चुप रहना, इनका मैसेज ले लूं जो मेरे पहले से मेरे साथ है। जी बोले जी करवाई गई ताकि फौज को बदनाम किया जाए और उस तरीके से बदनाम किया जाए कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क जो इनका दोस्त हुआ करता था उसके तमाम चैनल्स पे बदनामी हो, यानी फौज के लिए वो किरदार अदा करता था ये शख्स जिसका नाम नवाज शरीफ जी, हर मौके पे फौज को जी बोले जी। एक सेकंड आप होल्ड पे रहें, इनका मैसेज पूरा ले लूं फिर आपको लेती हूँ। एक सेकंड जी। तो फौज को इस तरीके से बदनाम किया जाता था इसके दौर में कि उसकी मिसाल किसी मुल्क में नहीं मिल सकती, जिस तरह से इस शख्स ने जिसका नाम नवाज शरीफ है इतना बदनाम किया है हमारी फौज को। इसकी बेटी ने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जहां तक फौज को बदनाम नहीं कर सकते थे ये लोग। और अब चाहते हैं बूट पॉलिश कर लें, और चाहे दूसरा भाई एक्सपर्ट है बूट पॉलिश करने का, कि किसी तरह से भी अब इनके बयाने देखें तो वो ये है कि किसी तरह से भी बस हमें पॉलिश करने का मौका दे दो किसी तरह से भी। मतलब ये वो लीडर इमरान खान सामने आया है, यकीन करें, जो एब्सोल्युटली नॉट पे अमेरिका को इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी इन अपोजिशन वालों को हुई है, पीडीएम वालों को। ये कहते हैं कि क्यों बोल दिया, एब्सोल्युटली नॉट, हमारी तो हम प्रॉपर्टीज हैं वो सब कब्जा कर लेंगे, हम तो गुलामी करते रहे हैं, हम तो उनके कदमों में बैठते रहे, जो वो कहते थे हम मान लेते थे। उन्होंने कहा 400 ड्रोन, हम 200 ड्रोन हमले करो, हमने कहा 400 करो, हम हर तरह से अपने लोग मरवाने के लिए तैयार हैं, बस हमारे मुंह में डॉलर पूछते रहो, डॉलर जितना डालोगे हम उतना ही तुम्हारी तरफ चले जाएंगे। ये तो हाल था हमारे मुल्क का, कभी खारजा पॉलिसी आजाद ही नहीं थी और ये गुलामी के लिए तैयार हैं, अब फिर गुलामी के लिए तैयार है, पूरी चारों तरफ से इमरान खान की गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं। इनका ये हाल तो है। इस तरीके से भी कुछ भी हो जाए, ये लेट जाए, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस इमरान खान को हटा दो। एक बंदा और 12 जमातें, एक बंदा जो हक पे खड़ा है, सच पे खड़ा है, ना कोई करप्शन का उसके ऊपर इल्जाम है, ईमानदार लीडर है, और उसको वो लोग गिराने आए हैं जिनके ऊपर हजारों करप्शन के इल्जाम लगे हुए हैं। मतलब आप देखें ये तो हाल है हमारे मुल्क का, और अभी भी ये कहते हैं कि उनको मौका दे दो। मतलब यार एक सेकंड जी, हेलो जी बात ये है कि डॉन लिस्ट का तज़किरा कितनी बार करेंगे, हर दूसरे दिन डॉन लिस्ट आ जाती है। एक सेकंड जी 1 मिनट के लिए होल्ड करें, इनका मैसेज ले लूं, बहुत देर से कॉल कर रहे हैं। जी हेलो जी। फैसल इतना पर्सन नहीं गए जितने आपके पहले कॉलर पर्सन गए हैं। हमारे दीन में भी है कि जो मर जाए ना उसकी बात ना करो, वो फौरन इमरान खान की माँ पे, इमरान खान के बाप पे पहुंचा है। मैं डीएनए का बताता हूँ, डीएनए तुम्हें अपना पूछना चाहिए। कश्मीर पे कब्जा कर लिया था इंडियन ने, वो कश्मीर ने भी ले गए थे उठा के और कश्मीर पूरा भी ले गए थे। उस वक्त अब तुम अपना डीएनए टेस्ट कराओ कि तुम कौन हो। वो तो एक पठान का बेटा है, उसके फोर फादर ने जाके सारी कश्मीर ने और कश्मीर आजाद कराया था। जरा गौर से सुनो मेरी बात, तुम जाके अपना डीएनए टेस्ट करो, अपने बच्चों का करवाना डीएनए टेस्ट, लोगों का करवाते हो। वो एक पठान का बेटा है, पठानों ने जाके कश्मीर वापस लिया था, ये कश्मीरियों ने नहीं लिया था। वो सारे कश्मीर ने भी ले गए थे उठा के और सारे कश्मीरी भी ले गए थे उठा के। अपना डीएनए टेस्ट करो जरा जाके। रोज आके लंबी लंबी बातें करते हो, लोगों को गालियां देते हो, तुम्हें शर्म ही नहीं आती किसी बात की।
और तुम पाकिस्तान। एक सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज का आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। अच्छा, बड़ी खुशी हो रही है इस टॉपिक को देख के। अच्छा आपको इस टॉपिक को देख के खुशी हो रही है, तो आप जो एतमाद को परे रखा है और जो असल बात है उसको आपने किया है, इससे काफी लोगों को तकलीफ मगर आप ये देखें कि एक सवाल ये पैदा होता है, इमरान खान ने जो ओआईसी में तकरीर की और उसके बाद उनको सामना करना पड़ रहा है एतमाद की तहरीक का। उन्होंने रियासत मदीना का उसमें तकरीर में अपने बोला कि मैं रियासत मदीना बनाना चाहता था, इस्लामी फोबिया पे बात की उन्होंने। तो क्या मगर उनके जो अपने अराकीन हैं वो तो उनसे अभी तक बहुत नाराज हैं, क्या वो मना सके उनको, अपने अराकीन को उनके साथ शामिल हो सके? वो मनाए ना मनाए, आज का जो मौजू है ना ये आप ये देखें उनके अराकीन जो है ना कुरान लेके टॉक शो में आ रही हैं और आके बात कर रही हैं कि हमने जो पैसों के लिए इस तहरीक को नहीं अपनाया था, इसको ज्वाइन नहीं किया था, हमने अपने मुल्क के लिए इस तहरीक में आए थे, शामिल हुए थे। आज इमरान खान, वजीर आज़म इमरान खान, हम लेडीज की इज्जत नहीं करना जानते, हमारे लिए ऐसी अल्फाज बोल रहे हैं। तो मैं इसलिए कुरान लेकर आई हूँ कि वो जो डॉलर मैंने मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने डॉलर हमने ले लिए, हम बिक गए। जी, जो खातून आई थी, आप मुझे बताएंगे उसने अपने हल्के से कितने लाख वोट लिए थे? प्लीज सर इनका बताइएगा कि इनको ऐसे एक सिग्नेचर के ऊपर इन्हें वो बना सीट दी गई थी। तो फिर वो अभी जो क्या कहते हैं, बात करें इन बेचारी छोरियों की बातें ना करें। कहाँ आप एक सांस में इमरान को कभी आप लोग नवाज शरीफ से मिला देते हैं, कभी जरदारी नहीं हमने देखे। उन्होंने वैसे एक बात आप देखें, एक बात सुने। वो आए थे एहतसाब का नारा लेके, उन्होंने कहा कि वो आए थे चोरों को घर भेजने के लिए। तो आप बताएं किस चोर को घर भेज सके, किसका एहतसाब हो सका? उनका एहतसाब का नारा जो था, तो वो कह रही है अब नहीं होगा। जी, चोर आदमियों की लगाई हुई है, वो कभी चोर के खिलाफ जाएंगे? क्या बातें कर रही हैं आप? वो उसने ब्यूरोक्रेसी ऐसी। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे बताएं, तफसील से बताएं। मैं कुछ इल्जाम नहीं लगा रही हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए। बाबा वो एहतसाब के लिए तो आया और किस चीज के लिए आया है? हाँ तो बताएं किसका एहतसाब हुआ, बताएं ना, मुझे तो बता देंगे। जी, मैं कल कह रहा था लोगों से कि चाइना का वजीर खारजा आएगा तो भट्ट साहब को तकलीफ हो रही थी। अरे वजीर खारजा इसीलिए बिठाया है चाइना का कि हमारे यहाँ गोली मार देते हैं चोरों को, तो आप लोग गोली क्यों नहीं मारे? इमरान ने इसीलिए बिठाया कि मैं आइंदा उसमें गोलियां मारूंगा, इन्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। पैसा इनका अब्बा भी देगा। मगर आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने कहा कि छोड़ूंगा नहीं, मगर बंद कौन है? मुझे आज ये बता दें कि बंद किसको किया हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान ने? मुझे आज इसका जवाब दे दें आप मुझे। बैरोक्रेसी ने बंद करना है, इमरान ने बंद करना है? अरे तो इमरान खान इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उनके पास है तो इख्तियार नहीं है, तो फिर फायदा क्या? इदारे मजबूत कर रहा है इमरान खान। कौन सा इदारा मजबूत किया? सवाल पैदा होता है, कौन सा इदारा मजबूत किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने? मुझे बता दें, बताएं। फैसला कर रहे हैं जी। इमरान किसी को फोन करके थोड़ी कहते कि आप सबीन को पकड़ लो या मुझे पकड़ लो। तो जो मर्जी करे, इदारे का यही तो काम होता है। इदारे अगर नीचे इसके बनाए हुए लोग हैं जो चोरियों के पले हुए हैं, अलकापून की औलादे हैं सारी। अब आप देखें कि वो तो ओआईसी में तकरीर कर रहे थे, वज़ीर आज़म ओआईसी में तकरीर कर रहे थे कि एमक्यूएम का जो थे, एमक्यूएम के लोग जो है ना वो वज़ीरुर रहमान साहब से मुलाकात कर रहे थे। अब अंदाजा लगाएं आप। मुलाकात करने में बुराई क्या है ये मुझे बताएं। अच्छा, तो यानी कि मुलाकातें खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो आप बताएं कि जो सबीन साहिबा उसने मुलाकात की, क्या वो चले गए उसके साथ? मौलाना फजल रहमान के साथ चले गए। मौलाना फजल रहमान की लेटेस्ट तस्वीर भेजी तो आप लोग तो परेशान हो जाएंगे। आपको तो व्हाट्सएप नंबर नहीं तो इतनी चीजें आपको भेज दो, हम दिखा नहीं सकती हैं। ऐसे ऐसे लोगों की तस्वीरें भेज दूंगा मैं आपको। अब इनके कहा आप मुझे समझ नहीं आता, आप लोग एक ही बात क्यों करते हैं बार बार? अदम एतमाद, अरे अदम एतमाद आ गई। आज तुम मदीना की रियासत की बात करें जी, तो मदीना, मेरा सवाल यही है। अच्छा हुआ आपने बता दिया कि आज तो मदीने की रियासत बात करें। तो आप बताएं कि मदीने की रियासत बनाने में कामयाब हो गए वज़ीर आज़म इमरान खान या नहीं हुए? ये सवाल पैदा होता है। आप बताएं, अब आप बताएं। जो आए थे कि मदीने की रियासत बनाऊंगा, ऑनलाइन तो तब मैं बताऊंगा। ऑनलाइन ही आप, और फिर बात ही नहीं कर रही, मैं लाइन ही में बात कर रहे हैं। रियासत की लोगों की अरे आपकी सारी बातें लाइव शो में गई हैं जी। मदीना की रियासत का मतलब है कि मदीना की रियासत में हर आदमी बराबर है। हाँ। हर आदमी का मजहब अपनी जगह है, किसी की मजहब में किसी को वो नहीं है कि मुदाखलत नहीं होगी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे जो जिस किस्म का हो उसके साथ इंसाफ होगा। मदीना की रियासत ये नहीं कि आपका मजहब तब्दील कर दिया जाएगा। आप बताएं कि जो मदीने की रियासत थी, चले अच्छा बात सुने, जो मदीने की रियासत का मतलब नहीं है कि भाई साहब लोगों को पता नहीं, वो बोलते रहते हैं कि मदीना, अरे मदीना की रियासत दारा तो उन लोगों को तकलीफ हो रही है जो चोर है, किसी और को तकलीफ नहीं हो रही। मदीना की रियासत से वो लोग डर रहे कि इंसाफ ना आए, चोरी चकारी चलती रहे, तो हम इसी तरह खाते रहे।
आप देखें ना, नवाज शरीफ है, इससे कोई पूछेगा इतने पैसे कहाँ से आए, वो मदारी जरदारी है, उसका क्या, ये जो शराब शरीफ, माफ करना, शहबाज शरीफ जो है, वो कहाँ से उसके पैसे आए, वो ये पता करना चाह रहा है। मदीना की रियासत में हर कोई बराबर है, आप अपना अपना हिसाब दो, आपका हिसाब अगर बराबर है तो आप ओके हो, नहीं तो आप जेल में हो।